चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर एपी। इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से कवर करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो जिसने एपी किया ही नहीं है, अभी तक पता ही नहीं है, वो भी समझ सकता है। और अगर आपको लगता है मेरे को एपी का आइडिया है, मुझे ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हल्का फुल्का आपको बेसिक आइडिया है, तो आप 2-2.5 मिनट वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज एपी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, इसको समझते हैं शुरू में। सपोज मैं कोई भी एक नंबर्स की सीरीज लिख रहा हूं, रैंडम नंबर्स लाइक 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। तो क्वेश्चन है, क्या ये एपी है? मैं कह रहा हूं है। कैसे पहचाने कि ये एपी है या नहीं है? किसी भी नंबर्स की सीरीज को एपी कब बुलाएंगे हम? तो चेक करते हैं। सबसे पहला नंबर हमें क्या दिख रहा है यहां पे? 2। अगला क्या है? 4। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है? सर 2 का डिफरेंस है। ओके। फिर अगला 4 से कितना हो रहा है ये? 6। 4 और 6 में कितना डिफरेंस है? अगेन द डिफरेंस इज 2। आगे देखते हैं, 6 से 8 हो रहा है। अभी डिफरेंस कितना है? अभी भी 2 है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको देखते हैं। ये भी एक रैंडम नंबर्स की एक सीरीज है। क्या ये एपी है? मैं कह रहा हूं है। कैसे? पहला टर्म क्या है? 10, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला नंबर कुछ भी हो। नेक्स्ट क्या है? 15। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। अगले दोनों का 15 से 20, इसका डिफरेंस भी 5 है। अगला 20 से 25, इसका डिफरेंस भी 5 है। तो ये पहचान है किसी एपी की। तो क्या समझ में आ रहा है हल्का फुल्का लेमैन लैंग्वेज में, कि कोई भी नंबर की सीरीज जिसमें जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद एक नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा फिक्स्ड है। इस एपी में 2, 2, 2, इसमें 5, 5, 5। एक और ट्राई करते हैं। मैंने यहां पे एक रैंडम नंबर्स की सीरीज लिखी है। चेक करते हैं ये एपी है या नहीं है। पहला टर्म क्या है? 100, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला क्या है। नेक्स्ट क्या है? 97। कितने का डिफरेंस है? 100 और 97 में सर 3 का डिफरेंस है। बट क्योंकि एपी अगर आप नोटिस करो छोटी हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस -3 बोलेंगे। ये बढ़ नहीं रही है एपी। जैसे यार 10 से 15 हुआ तो हमने कहा डिफरेंस 5 है, या 100 से 97 मैं कह रहा हूं डिफरेंस -3। इसी तरह नेक्स्ट देखो, 97 से 94, अगेन ये 3 से कम हो रही है तो डिफरेंस -3 है। और नेक्स्ट 94 से 91, अगेन -3। तो हमने कहा कि देखो दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, वो फिक्स्ड है। तो इसलिए ये तीनों जो हमने बोर्ड पे लिखे हैं ये सब एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आगे बढ़ते हैं। एक और सीरीज एक रैंडम लिखते हैं। ये भी एक रैंडम नंबर्स की मैंने एक सीरीज लिखी है, जिसमें पहला क्या है नंबर 2, अगला क्या है 4, फिर 8, 16। एक पैटर्न तो है, बट क्या ये एपी के पैटर्न में फिक्स होता है? चेक करते हैं। हमने क्या सीखा अभी अभी? जो दो नंबर्स का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। चेक करते हैं। 2 से 4 डिफरेंस इज 2, 4 से 8 डिफरेंस इज, अरे यहां तो 4 है, 8 to 16 डिफरेंस इज 8। तो हम ये देख रहे हैं भले ही एक पैटर्न चल रहा है सीरीज में, लेकिन जो डिफरेंस है दो नंबर्स का, कंसेक्यूटिव नंबर्स का, वो सेम नहीं है। तो ये एपी नहीं है। क्लियर? परफेक्ट। चलते हैं। तो एपी अब हमें समझ आ गया। एपी क्या है? एक नंबर ऑफ सीरीज है जिसमें जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है उनके बीच का डिफरेंस हमेशा फिक्स रहता है। तो एक एपी की बात करते हैं। हमारा सबसे बेसिक एपी, ये जो पहला नंबर है इसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं फर्स्ट टर्म। सेकंड, दूसरा नंबर जो है इसको हम कहते हैं सेकंड टर्म। ये क्या है? थर्ड टर्म। ये क्या है? फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। कितने टर्म्स हैं इसमें? पता नहीं सर, डॉट 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 लगा हुआ, ये तो कहां तक जा रहा है। तो यानी किसी भी टर्म को हमने नंबर स्पेसिफिक उसके पोजीशन के हिसाब से उसको एक
नाम दे दिया कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ आता रहेगा आगे। तो ये तो बुलाने के लिए हो गया। लिखना कैसे है सर? इनको हम डिनोट करते हैं ए से। ये पहला टर्म दिस इज A1, ये दूसरा टर्म दिस इज A2, ये तीसरा टर्म दिस इज A3, ये चौथा टर्म, फोर्थ टर्म A4। तो इस तरह से हम टर्म्स को डिनोट करते हैं। पहले टर्म में हम नॉर्मली ये 1 का साइन नहीं लगाते, तो पहले टर्म को हम सिंपली A बुला लेते। तो यानी अब कभी भी आपको कोई बोले फिफ्थ टर्म, तो आपने फिफ्थ टर्म ऐसे ना लिख के, सॉरी ऐसे ना लिख के आपने उसको ऐसे लिखना है। कोई बोले 10th टर्म, तो आपने इस तरह से ना लिख के कैसे लिखना है? A10। 15th टर्म, तो ऐसे ना लिख के हम बोलेंगे अच्छा आप A15 की बात कर रहे हैं। क्लियर? इसके बाद हमने क्या सीखा कि जो डिफरेंस होता है दो टर्म्स के बीच में, उसका डिफरेंस हमेशा फिक्स्ड होता है। जैसे यहां पे डिफरेंस कितना है? 2 2 2। तो इसको डिनोट किया बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, डिनोटेड एज D। इसमें कोई D1 D2 का कोई सीन नहीं है, जैसे A1 A2 A3 है। कॉमन डिफरेंस मतलब जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, उसको सिंपली डिनोट करते हैं D से। तो यानी मेरे पास किसी भी AP में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक मुझे पता होना चाहिए उसका A क्या है, और क्या पता होना चाहिए D क्या है। अगर आपको किसी भी AP का A और D पता है, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं 2-3 APs लिखता हूं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। एक तो इसका A क्या है? 20 है। इसका D क्या है? -3 है। इसी तरह और A क्या है? 95। D क्या है? कितना है? तो A और D। नेक्स्ट, हमने दूसरी चीज क्या सीखी? A निकालना सीख लिया, D निकालना सीख लिया। उसके बाद हमने टर्म्स को डिनोट करना सीखा। क्वेश्चन ने कहा A थर्ड टर्म, तो मैं कहता हूं आप A3 की बात कर रहे हो। क्या है थर्ड टर्म? 6 है सर। क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ टर्म, अच्छा A4 की बात हो रही है, कौन सा है? 8 है। सॉर्टेड है यहां। अब क्वेश्चन कह रहा है 10th टर्म, बताओ इस AP का 10th टर्म क्या है। या फिर कह रहा है बताओ इस AP का 15th टर्म क्या है, या इस AP में 20th टर्म कौन सी होगी। तो ये कैसे पता लगाएं? तो सिंपल, हमने एक फॉर्मूला सीखना है। मैं टॉप पे लिख देता हूं। AN का फॉर्मूला इज A प्लस N-1D। मतलब समझ नहीं आ रहा, मान लो क्वेश्चन ने कहा मुझे A10 बताओ क्या है, तो A10 का फॉर्मूला अगर उस हिसाब से चले AN के हिसाब से, तो A प्लस N की जगह क्या आ गया? 10-1D। A15 बताओ, A15 फॉर्मूला A प्लस 15-1D। A20 बताओ, ओके A प्लस 20-1D। तो फॉर्मूला इज AN इक्वल्स टू A प्लस N-1D। पहला फॉर्मूला आपका कोई भी टर्म पता लगाने का। क्लियर है यहां तक? चलिए लेट्स मूव आगे। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने टॉप में लिखा हुआ है। और कैसे इसको डिकोड करना है? A10 है तो N की जगह 10 रिप्लेस होगा, 15 तो 15 रिप्लेस एंड सो ऑन। चलिए वापस आते हैं अपने एक बेसिक से AP में। 2 4 6 8, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। A पहचान लिया 2 है, D पहचान लिया 2 है। नाउ दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना समझ आना चाहिए। अगर ये दो क्वेश्चंस मैं अभी लिखने वाला हूं, इन दो क्वेश्चंस के बीच का डिफरेंस अगर आप समझ लेते हैं, तो 80% AP आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्या है देखते हैं। यही AP की बात हो रही है। फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP। एक क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 10।
ये दो क्वेश्चंस के बीच में हमें डिफरेंस समझना है। फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी, यही है एपी। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 10। वैसे आप बता सकते हैं फिफ्थ टर्म कौन सी है, ओरली गेस हो जाएगा। पहला टर्म 2, 4, 6, 8, अगला फिफ्थ टर्म है, क्या है आंसर 10 है। तो यहां क्या बोल रहा है वो, फाइंड फिफ्थ टर्म, मतलब कह रहा है A5 पता लगाओ। चलो लगा देते हैं। an का फॉर्मूला तो पता ही है, तो A5 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1d। a की वैल्यू कितनी 2, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, d की वैल्यू कितनी अगेन 2, तो A5 है आपका 2 प्लस 4 2 = 8, 10। तो फिफ्थ टर्म इज 10। फाइंड फिफ्थ टर्म। अब क्वेश्चन ने क्या यहां क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 10। क्या ये आपसे पूछ रहा है कि A10 निकालो, नहीं, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा, कह रहा है कौन सी टर्म इस एपी की 10 है। कौन सी टर्म, मुझे क्या पता, हो सकता है छठी टर्म हो सकता है 8वीं टर्म हो सकता है 10th टर्म हो सकता है 12th टर्म हो, मुझे नहीं पता। वैसे इस एपी में आप गेस कर ही सकते हो कौन सी टर्म 10 है, सर फिफ्थ टर्म है। बट करें कैसे इसको, तो यहां क्वेश्चन कहना चाह रहा है कोई एक है टर्म 10, हमें नहीं पता वो कौन सी टर्म है। A3 हो सकता है, A5 हो सकता है, A7 हो सकता है, A8 हो सकता है, तो कौन सी टर्म है 10 पता नहीं। an 10 है, यही तो पता लगाना है कि n कितना है। अगर n पता चल जाए कि n अगर मान लो 6 आ गया तो मतलब सिक्स्थ टर्म 10 है, अगर n 12 आ गया तो 12th टर्म है 10। तो आगे कैसे बढ़े सर, यहाँ पे an का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस n माइनस 1d कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। a कितना पता है 2, n कितना वही तो ढूंढना है, d कितना 2। ये मैंने ब्रैकेट खोल दिया, 2 के साथ n और 2 के साथ -1, तो 2n माइनस 2 इक्वल टू 10। 2 माइनस 2 ये कट गए, 2n इक्वल्स टू 10, तो n आ गया 10/2 5। तो मतलब फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म इज 10। तो इन दो क्वेश्चंस की आपने लैंग्वेज समझनी है। फाइंड फिफ्थ टर्म मतलब A5 क्वेश्चन मार्क है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 10, तो ये A10 की बात नहीं कर रहा, कोई एक नंबर है an जो 10 के इक्वल है, तो an के फॉर्मूले से n निकालना है। इसको कर लीजिए फटाफट, फिर हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, फाइंड 10th टर्म ऑफ AP 2 7 12 ... तो AP लिख लेते पहले, 2 7 12 ... जैसे आपके पास AP आए, आपका पहला काम है इसमें से आप A निकाल लीजिए, कितना है 2 फर्स्ट टर्म, D निकाल लीजिए क्या है कॉमन डिफरेंस, कितने का गैप है 2 and 7 5 का गैप है, और AP बढ़ रही है तो प्लस में ही रहेगा। और क्वेश्चन ने मांगा क्या, फाइंड दी 10th टर्म, तो मतलब सिंपल A10 मांग रहे। सो A10 है तो an के फॉर्मूले के हिसाब से A10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1d। सो A10, a की वैल्यू 2 प्लस 10 माइनस 1 9, d की वैल्यू 5, 2 प्लस 45 47, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 2, विच टर्म ऑफ दिस AP 3, 8, 13 इज 78। तो चलिए पहले AP लिखेंगे हम, 3, 8, 13 ... क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78। इस AP की कौन सी टर्म 78 है, तो जो हमने अभी भी किया था क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ इशारा कर रहा है, कौन सी टर्म 78 है। पहले A लिख लेते हैं कितना है 3, D लिख लेते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को परेशानी है A और D में। और इस बार विच टर्म, कौन सी टर्म, तो मुझे इसमें n ढूंढना है, 10वीं टर्म है, 12वीं टर्म है, 50वीं टर्म है, पता नहीं, तो ढूंढते हैं an, a प्लस n माइनस 1d जो किसके इक्वल है 78। a की वैल्यू आपके पास पड़ी है 3, n वही तो ढूंढना है सर, d की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 78 3, इसको ब्रैकेट खोलेंगे 5 के साथ n 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 78,
3 माइनस 5 कितना होता है -2 प्लस 5n इक्वल्स टू 78, 2 को उधर ले जाएंगे, 5n इक्वल्स टू 78 प्लस 2, n इक्वल्स टू 80, चलो यहाँ 5 लिख देते हैं, 80 अपॉन 5, तो n की वैल्यू आ गई 16। तो इसका मतलब कौन सी टर्म 78 है, 16th टर्म इज 78, यानी इस एपी में आप आगे चलते रहेंगे तो 16th टर्म जाके आपको 78 मिलेगी, एंड आगे तो चलता रहेगा एपी। डिटरमिन द एपी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिटरमिन द एपी, एपी का पता लगाओ, एपी फाइंड करो, हुज थर्ड टर्म इज 5, कह रहे कि एपी है जिसकी थर्ड टर्म 5 है, अच्छा जी, एंड 7th टर्म इज 9, और कह रहा है 7th टर्म 9 है, एपी का पता लगाना है। अभी तक जो 2 क्वेश्चंस किए थे उसमें एपी गिवन थी, मैं ए और डी निकालता था और क्या फाइंड करना चेक करता था, यहां पे कह रहा है एपी का पता लगाइए अगर थर्ड टर्म 5 है और 7th टर्म 9 है। कोई बात नहीं, क्या A3 का फॉर्मूला आता है हमें, हाँ सर आता है, A3 देखते हम लगा देते हैं an की सपोर्ट लेके, तो A3 क्या है, a प्लस 3 माइनस 1d है ना, a का पता ना b का पता, वही तो ढूंढना है, इक्वल्स टू 5, और उधर अगर देखो तो a7 भी खुल सकता है 7 माइनस 1d करके, तो क्या आ गया, a प्लस 2d इक्वल टू 5, a प्लस 6d इक्वल्स टू 9, तो ध्यान से देखेंगे मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई। होपफुली लीनियर इक्वेशन का आपको बेसिक एलिमिनेशन लगाना आता है, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन भी कवर करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं जिसमें मेरे पास a और d अननोन वेरिएबल्स हैं, ऊपर नीचे लिखेंगे, a और a को काटना चाहता हूं मैं, साइन चेंज करूंगा, इसका किया तो मुझे सबका करना पड़ेगा, a माइनस है ये कट गया, 2 माइनस 6 माइनस 4d इक्वल टू 5 माइनस 9 माइनस 4, माइनस माइनस इधर कट गए, d इक्वल्स टू 1, तो d मिल चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, a चाहिए, तो इस d की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में डाल लो या इक्वेशन 2 में डाल लो और आप a निकाल लीजिए। चलो 1 में डालते हैं, सो 1 क्या था, a प्लस 2d इक्वल टू 5, d की जगह 1 इक्वल्स टू 5, a प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू 5 माइनस 2, a आ गया 3, तो मुझे a भी मिल चुका है और d भी मिल चुका है, नीचे मेरे पास जगह नहीं, मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूं, तो AP पता लगाना है, तो AP तो मिल ही चुका है, AP a क्या होता है, पहला टर्म, तो पहली टर्म 3 है, d मतलब ये एक एक से बढ़ रहा है, तो अगली टर्म क्या होनी चाहिए 4, उसकी अगली टर्म 5 एंड सो ऑन, पता लगा ली सर AP। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, कह रहा है फाइंड 31st टर्म, मतलब A31 क्वेश्चन मार्क, ओके, हुज 11th टर्म इज 38, कह रहे 11th टर्म है 38 एंड 16th टर्म इज 73, तो A16 इज 73, तो पिछले क्वेश्चन का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, उसमें भी मेरे को 2 टर्म्स बता रखी थी और कह रहा था AP पता लगाओ, यहाँ कह रहा है AP नहीं चाहिए मुझे, 31st टर्म चाहिए, कोई बात नहीं, मेरा टारगेट है A और D निकालना, तो A11 दे रखा है, A11 देखते मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो A प्लस 10D आ गया 38, और इसी तरह A16 देखते ही मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो A प्लस 15D इक्वल्स टू 73, फिर से वही सिचुएशन आ गई, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी, अगर आपको नहीं पता पहले से, तो दोनों इक्वेशंस को मैं ऊपर नीचे लिख दूंगा, और A को काटने के लिए उसका साइन चेंज करूंगा, तो मुझे बाकियों की भी साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, A कैंसल्ड आउट, 10 माइनस 5 इज माइनस 5D, 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 38 माइनस 73, आगे से 35 होता है नेगेटिव में, तो D आ गया 35 अपॉन 5 7, तो D निकल चुका है। अब क्या चाहिए, A चाहिए, तो इस D की वैल्यू को इधर फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे, तो फर्स्ट में डाल देते हैं, तो A प्लस 10, D की वैल्यू 7 इक्वल्स टू 38, A प्लस 70 इक्वल्स टू 38, 70 को उधर भेज देते हैं, 38 माइनस 70, A इक्वल्स टू नेगेटिव 32, तो A मिल चुका है, तो A मिल चुका है, D मिल चुका है, मतलब मुझको AP मिल चुकी है, बट क्या इनको AP चाहिए,
एपी से इनको कोई मतलब नहीं है, ये तो कह रहे हैं मुझे 31st टर्म चाहिए। हमने कहा ठीक है चलो आप नीचे चलेंगे, मैं साइड में आ रहा हूं। तो A31 देखते मैं आगे बढ़ सकता हूं। क्या होता है A31? A प्लस 31 माइनस डी। तो अब मेरे पास A पड़ा है, मेरे पास D पड़ा है, तो मैं आराम से A31 या 31st टर्म निकाल सकता हूं। तो A की वैल्यू कितनी आई थी? -32 प्लस 31 माइनस 130, D की वैल्यू 7, तो -32 प्लस 210। So 31st term of this AP is 178. An AP consists of 50 terms. कह रहे हैं कि AP है, पता नहीं कैसी AP है, लेकिन उसमें कितने टर्म है? 50 टर्म। ठीक है, 50 टर्म्स की AP है, of which third term is 12. ओके, थर्ड टर्म, अब हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतना हम समझ पा रहे हैं। थर्ड टर्म 12 है एंड लास्ट टर्म इज 106। कह रहा लास्ट टर्म 106 है। लास्ट टर्म कौन सी? 25वीं है, 20वीं है, 30वीं है, 50वीं है। अभी अभी इसने कहा एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। इस एपी में 50 टर्म्स हैं, तो आखिरी टर्म कौन सी हुई? 50th हुई, 50वीं। तो वो बात कर रहा है 50th टर्म की। डायरेक्टली नहीं बता रहा, इनडायरेक्टली कह रहा है। कितना है लास्ट टर्म? 106। सेम क्वेश्चन, और क्या पता लगाना है इसमें? फाइंड इट्स 29th टर्म। A29 कह रहा है, क्वेश्चन मार्क है। वही सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस आ गया। जो पिछला क्वेश्चन किया डिट्टो वही है इस पर। तो शुरू करते फटाफट, थोड़ा फास्ट ट्रैक चलते। A3 का फॉर्मूला A प्लस 3 माइनस 1D इक्वल्स टू 12। ना तो A पता है ना D पता है, तो आपकी एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह A50 है तो A प्लस 50 माइनस 1D इक्वल्स टू 106, A प्लस 49D इक्वल्स टू 106। थोड़ा सा फास्ट ट्रैक चल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेशन से आ रहे हैं, जब नया क्वेश्चन आएगा तो आराम से समझेंगे। तो सेम दो क्वेश्चंस, वापस इनको ऊपर नीचे लिखेंगे, एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करनी है, करना ही है। 2 माइनस 49 इज नेगेटिव 47D इक्वल्स टू 106 माइनस 12। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, D इक्वल्स टू 94 अपॉन 47। 47 2 जा 94 होता है, तो D मिल गया हमें। नेक्स्ट, किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, फर्स्ट में डालते हैं, इजी भी लग रहा है। A प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है? 2 इक्वल्स टू 12। पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे। A की वैल्यू पता नहीं है, 4 इक्वल्स टू 12, A इक्वल्स टू 12 माइनस 4, A इक्वल्स टू 8, तो A भी मिल गया। A मिल चुका है, D मिल चुका है। चाहिए क्या इसको? AP चाहिए? नहीं, AP नहीं चाहिए इसको, 29th टर्म चाहिए। तो 29th टर्म यानी A29। A29 का फॉर्मूला A प्लस 29 माइनस 1D। तो A कितना है? 8 है। 29 माइनस 1 28, D की वैल्यू 2। तो 8 प्लस 28 2 जा 56, 64 आपका 29th टर्म। क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द AP लिख लेते हैं पहले। विच टर्म, लैंग्वेज दूसरी वाली है जो हमने यहां दो बात किए थे। कौन सी टर्म? विच टर्म यानी AN के बारे में कुछ बात हो रही है, क्या है पता नहीं। A 5th टर्म नहीं बोल रहा, 10th टर्म नहीं बोल रहा, विच टर्म बोल रहा है, यानी वो AN की तरफ इशारा कर रहा है। विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। कह रहा है कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो यही तो है कंडीशन। कौन सी टर्म? मुझे नहीं पता कौन सी टर्म। विल बी 132 मोर यानी 132 ज्यादा होगी। किससे? 54th टर्म से। तो ये मेरी इक्वेशन बन के आ गई। कौन सी टर्म? पता नहीं। विल बी इक्वल टू 132 मोर देन 54th टर्म, तो इसकी अब हमें जरूरत नहीं। तो यहां पे अब हमें AN का फॉर्मूला आता है, A54 का फॉर्मूला आता है, A पता है, D पता है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी हमें इसको सॉल्व करने में। और पता क्या लगाना है? विच टर्म मतलब N पता लगाना है। तो शुरू करते, AN क्या है? A प्लस N माइनस 1D।
54 क्या है, A54, A प्लस 54 माइनस 1D प्लस 132, A 3 है, N वही तो ढूंढना है, D 12 इक्वल्स टू A 3 प्लस 53, D कितना 12 प्लस 132। ये 3 3 वैसे कट रहे हैं बट मैं नहीं काटूंगा, आपको थोड़ा सा अगर किसी किसी को नहीं पता ये चीजें तो आप आराम से बेसिक में करते हैं। 53 इंटू 12 करना, 530 प्लस 106 636। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर दियो, वो फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन तो आप लोगों ने ही करनी है। सो 3 माइनस 12 इज -9 प्लस 12n, मेरा n थोड़ा x की तरह लगता है, प्लीज बोल रहा हूं क्या वो भी सुनिएगा, इक्वल्स टू 636 प्लस 3 639 प्लस 132। सो -9 अभी इधर सॉल्व कर लेते हैं, -9 प्लस 12n इक्वल्स टू 9 2 11 3 3 6 7 6 ही रहेगा, फिर 12n इक्वल्स टू, ठीक है ना, 9 2 11 1 3 3 6 7, ठीक है नहीं 6 7 equals to 771 plus 9, 12n equals to 780, n equals to 780 upon 12। 6 से काट रहा हूँ सीधा, या 2 से काट लेता हूँ आपके लिए, 2 3 9 0, 6 से काटेंगे, 6 से काट देते हैं पूरा, 3 6 6 36 6 5 30, n equals to 65। तो 65वीं टर्म 65th टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। Question 7. If 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7, 17th term exceeds 10th term by 7, क्या ढूंढना है वो बात की बात है, कोशिश करते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझते हैं। 17th term exceeds 10th term by 7, इसको दो तरीके से हैंडल किया जा सकता है। पहली लैंग्वेज, पहला तरीका जो आपको बेटर लगता है दोनों समझाता हूं। 17th टर्म, जो 17th टर्म है वो एक्सीड करती है यानी बड़ी है, किससे बड़ी है, 10th टर्म से। कितने से बड़ी है, 7 से, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 7 है। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस 7 है। तो यानी इसमें से बड़ा कौन है, ये है। इसमें से अगर इसको माइनस करूं तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। एक तरीका ये है। दूसरा, इसको लिटरली यहां लिखने की कोशिश करते हैं। 17th टर्म A17 जो है वो A10 से 7 ज्यादा है, ऐसे समझ सकते हैं। 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ऐसे करिए वैसे करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझ आ रहा तो बेस्ट है। इसमें क्या करना है, A17 का फॉर्मूला पता ही है हमें, A प्लस 17 माइनस 1D माइनस A प्लस 10 माइनस 1D इक्वल्स टू 7। यहाँ माइनस है तो ये ब्रैकेट का खेल खेलना है, ये ध्यान रखना है इस टेक्निक को। तो क्या आ गया, A प्लस 16D ब्रैकेट में रखिए, A प्लस 9D, तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। A बाय बाय कर दो, 16D माइनस 9D 7D इक्वल्स टू 7D कितना आ गया, 1। मांग क्या रहा था, फाइंड दी कॉमन डिफरेंस ही तो मांग रहा था, मिल गया। अब चाहो तो ऐसे देखते हैं, A प्लस 17 माइनस 1D इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1D, A10 का फॉर्मूला प्लस 7, A प्लस 16D इक्वल्स टू A प्लस 9D प्लस 7। A और 9 को इधर ले आइए, A माइनस A प्लस 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, यहां भी कटी गया सर। तो ऐसे बेटर लगता है ऐसे, वैसे बेटर लगता है वैसे, फटाफट करिए। 8 क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी अभी हमने बोर्ड पे क्वेश्चन सीखा उसी का एक एडवांस वर्जन या कह लो एक स्टेप आगे बात कर रहा है, ये एक्सीड वाला जो हमने कंसेप्ट सीखा अभी।
चलते हैं एपी, कह रहे एपी का पता लगाओ इफ whose third term is 16, कह रहा थर्ड टर्म 16 है, ओके, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। अब अभी सीखा, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो यानी दोनों का डिफरेंस 12 है। या फिर सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। जो बेटर लगे वो कर लीजिएगा, मैं दोनों में से एक सॉल्व करूंगा। ये चीज आप सीख चुके हैं, ये वाला हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो बस हमें इनको सॉल्व करके ए और डी पता लगाना। लेट्स सी, इसको सॉल्व करते हैं। ए3 का फॉर्मूला a प्लस 3 माइनस 1d, an का फॉर्मूला ऊपर ही है, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 16 आ गया। फंस गए, लग रहा है दो इक्वेशन आने वाली है जिनको एलिमिनेशन लगा के सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, तो मैं इधर चल रहा हूं। a7 का फॉर्मूला a प्लस 7 माइनस 1d माइनस a प्लस 5 माइनस 1d इक्वल्स टू 12। यहां माइनस है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये साइन चेंज करवाएगा, वही गलती हो सकती है। तो a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल्स 12, ब्रैकेट्स खोलते हैं तो ये माइनस दोनों के साइन बदल देगा। So a cancel, 6 minus 4, 2d equals to 12, d equals to 6। इक्वेशन नहीं आई, मुझे d मिल गया, कोई बात नहीं, d मिल गया तो यहाँ डाल देता, a चाहिए ना, अब d मिल गया तो यहाँ लेकर आए, तो a प्लस 2d की जगह 6 equals to 16 इसमें पुट कर दिया। So a प्लस 12 equals to 16, तो a आ गया 16 minus 12, a की वैल्यू 4। ए मिल चुका है, डी मिल चुका है, चाहिए क्या इसको? इसको तो एपी चाहिए, ठीक है। देयरफॉर एपी इज, क्या है एपी? पहला टर्म ए 4 है, कितने से बढ़ रहा है? 6 से बढ़ रहा है, तो अगला 10, अगला 16, अगला 22 एंड सो ऑन। मिल गई एपी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये वाला भी जो एक पर्टिकुलर टॉपिक था, टॉपिक तो वही चलेगा, बट हाँ टाइप ऑफ क्वेश्चंस अब हमारा नेक्स्ट टाइप। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3? इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। इसका मतलब क्या है डिविजिबल बाय 3? वो नंबर्स जो 3 से डिवाइड होते हैं, या दूसरे एंगल से वो नंबर्स जो 3 के टेबल में आते हैं। बोल लो तो ऐसे बोले, कौन से नंबर जो डिविजिबल बाय 3 है, कौन कौन है? पहला तो 3 है, अगला 6, अगला 9, 3 के टेबल तो पढ़ना है। बट ये क्या चाहता है? 2 डिजिट नंबर चाहिए मुझे, तो ये तो काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, तो कहां जाके काम का नंबर मिलेगा मुझे? पहला 3 4 12। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है डिविजिबल बाय 3 इज 12। तो अगला क्या है? 15, अगला क्या है? 18, चलता रहेगा ये तो सिलसिला। अब ये पूछ रहा था हमसे हाउ मेनी, कितने, कितने हैं, पता नहीं कितने हैं। तो हमें अब ये पता लगाना ये एपी रुकेगी कहां जाके। तो 2 डिजिट नंबर सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99, इससे तो बड़ा कोई होता ही नहीं। क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ सर, वैसे तो दिख ही रहा है, चेक करके देखो। हाँ सर, ये 3 से डिविजिबल है, तो मिल गया मुझे कि एपी कहां जाके रुकने वाली है? 99। तो अब मैंने जो क्वेश्चन मुझसे बोल रहा था कि 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, उसकी मैंने एपी बना डाली। पहली टर्म क्या है? ये रही सर, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ये कौन सी टर्म है? अगर पता चल जाए ये 99 कौन सी टर्म है, तो उतने ही तो टर्म्स हैं इसमें। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, मान लो ये 25वीं टर्म है, तो इसका मतलब वहां तो एपी खत्म हो रही है, तो इसमें 25 टर्म्स है। वही तो पूछ रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे एपी का पता चल चुका है,
ए तो पता ही है, ये तो अब बहुत पुरानी बात होगी हमारे लिए। डी कितना है 3। और अब मुझे पता है, क्या पता लगाना है, ये कौन सी टर्म है। टाइप 2 वाला क्वेश्चन, विच टर्म इज 99। ए एन इक्वल्स टू 99, जिसमें पता लगाएंगे एन कितना है। एन अगर 30 आ गया तो मतलब ये 30वीं टर्म है, मतलब इसमें 30 टर्म है। एन अगर 15 आ गया तो मतलब ये 15वीं टर्म है, इसका मतलब एपी में 15 टर्म्स है। वही तो पता लगाना कितने टर्म्स है। तो शुरू करते, ए एन वाला फॉर्मूला ऊपर ही है, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू 99। ए पता है मुझे, एन वही तो ढूंढना है, डी 3 है इक्वल्स टू 99। 12 प्लस ब्रैकेट खोलेंगे 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 99। 12 माइनस 3 इज 9 प्लस 3n इक्वल्स टू 99। 9 को उधर भेज देते हैं, 3n इक्वल्स टू 99 माइनस 9, तो n इक्वल्स टू 90 अपॉन 3, n इक्वल्स टू 30। सो देयर आर, कैसे लैंग्वेज क्लोज करें, देयर आर 30 टू डिजिट numbers divisible by 3। sorted है। how many 3-digit numbers are divisible by 7। वैसे क्वेश्चन है, पहले डिविजिबल बाय 3 था, अब डिविजिबल बाय 7 है। पहले 2 डिजिट था, अब 3 डिजिट क्या है। कोई बात नहीं, एपी पता लगानी हमें तो यहाँ पे किसका टेबल चलेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 का टेबल चला था, इस बार हम 7 का टेबल चलाएंगे। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 20, चलता रहेगा, बहुत आगे जा रहा है, क्योंकि 7 1 7 एक डिजिट है, 7 2 14 2 डिजिट, 21 3 डिजिट, आगे 28 एंड सो ऑन। हमें चाहिए 3 डिजिट, ये तो 2 डिजिट चल रहा है, 3 डिजिट लग रहा है काफी आगे जाके आएगा। तो एक काम करते हैं, ऐसे एक एक टेबल नहीं पढ़ते, साइड में 7 10 70, चलो यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, 3 डिजिट आया नहीं। 7 12 84, अभी भी काफी आगे लग रहा है मुझे। 7 15 105, अच्छा सर आ गया 3 डिजिट। 7 के टेबल में सबसे छोटा ही लग रहा है, क्योंकि इससे नीचे आऊंगा तो 98 आ जाएगा, 2 डिजिट। तो यानी मुझे पहला नंबर तो मिल गया। कहां से शुरू हो रही है एपी, 105 से। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 105 है। तो अगला क्या है, 7 प्लस कर दो ना। अगला क्या है, 7 प्लस कर दो। अगला क्या है, जरूरत नहीं है सर, काफी है। लेकिन मुझे पता लगाना है ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए ये एपी कहां जाके रुकेगी। जैसे 3 में हमने क्या देखा, 2 डिजिट चाहिए था, 99 लेके चले। या 3 डिजिट, सबसे बड़ा 3 डिजिट क्या होता है, 999। जैसे वहां 99 था, क्या ये 7 के टेबल में आता है, वो 99 तो 3 के टेबल में आ गया था। तो चलो पता लगाते हैं ना, मुझे क्या पता, मेरे को इतने बड़े टेबल थोड़ी आते हैं। 7 1 7, 2 बचा, 9 उतरा, 7 4 28, 2 बचा, 9 उतरा, 7 4 20, ये 1 बचा, सॉरी, 7 2 14। नहीं सर, ये तो 7 के टेबल में नहीं आता। तो कौन आएगा, थोड़ा नीचे चेक करते हैं, 998, थोड़ा और नीचे 997, जरूरत नहीं है। कितना बच रहा है रिमाइंडर, 5। अगर रिमाइंडर ही नहीं आता तो मतलब 7 के टेबल में आता था, तो क्या बच गया रिमाइंडर, 5। एक काम करते हैं ना, इसमें से 5 हटा दो, जो 5 ही हटा दोगे 999 से तो रिमाइंडर ही नहीं बचेगा, मतलब वो 7 के टेबल में आ जाएगा। चाहो तो आप चेक करके देख लेना 7 से। तो थोड़ा सा शॉर्टकट यूज किया हमने, शॉर्टकट का लॉजिक है। तो 994 मुझे पता चल गया ये एपी कहां जाके खत्म होने वाली है। तो चलिए, एपी मिल गई है, तो मुझे ए का पता है, मुझे डी का पता है। चाहिए क्या इसको, भैया कितने हो तुम, कितने टर्म्स हैं। ठीक है भैया, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, पता नहीं कौन सा, पता लगा लेते हैं, कोई तो टर्म है। तो ठीक है, देखते हैं ए एन में डाल के कौन सी टर्म हो, तो और एन पता लगाते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला ऊपर भी है, देख सकते हैं। ए आपको पता है, एन वही ढूंढना है, डी आपको पता है। अब इसको सॉल्व करने के कुछ और तरीके भी, आप इसको उधर ले जा सकते हैं, इसको नीचे ले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन अलग तरीके से करके दिखाते, चलो बेसिक्स में रहते हैं।
105 माइनस 7, 994 में से 94 क्या बच गया, 900 और 4 चाहिए, 900 में से 4 गए 8, 96। होपफुली करेक्ट ही हो, नहीं भी हो कोई बात नहीं, देखेंगे। इसको कटिंग करते हैं, 7 1 7 बचा, 1 7 2 14, 8 56। तो देयर आर, ऐसे क्लोजर देंगे, 128 3 डिजिट numbers divisible by 7. Question number 11. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? इस बार क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज बदल दिया, इससे बोला मल्टीपल ऑफ 4, तो वही है, डिविजिबल बाय 4, मल्टीपल ऑफ 4, वन ऑफ द सेम थिंग। कोई 2 डिजिट नहीं बोल रहा, 3 डिजिट नहीं बोल रहा, कह रहा है 10 और 250 के बीच में, 10 एंड 250। ओके सर, तो 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं, एपी बनाओ पहले। तो 10 है क्या 4 का मल्टीपल? नो सर, 10 के बाद क्या, 11। वैसे भी बिटवीन वर्ड बोला है, 10 काउंट नहीं होगा, 250 काउंट नहीं होगा, ठीक है। जब बिटवीन शब्द लगता है, ये किसी और चैप्टर में भी काम आएगा, स्पेशली प्रोबेबिलिटी, जब बिटवीन कह रहा है तो 10 काउंट नहीं किया जाता। अगर मान लो बिटवीन 12 एंड 240 कहता है तो 12 काउंट नहीं होता, ठीक है। 12 से अगला 16 काउंट होता है, 10 मल्टीपल ऑफ 4। तो चलिए 10 और 250 के बीच में, तो पहला मल्टीपल ऑफ 4 क्या है सर, 12 है, 4 3 12। अगला क्या है, 16 है। अगला क्या है, 20 है, डॉट डॉट डॉट। कहां जाके खत्म होगी एपी, वही तो पता करना है। लास्ट क्या बोला इसने, 250। चेक करें 4 के टेबल में आता है क्या, 6 4 24, बच गया 1, 0 उतरा, 4 2 8, नहीं आता सर। 250 नहीं आता तो कौन आएगा सर, ये रिमाइंडर हटा दो, पता चल जाएगा सर। अच्छा जी, 248 है आखिरी वाला, चलो सर एपी का पता चल गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, पहले तो ए और डी लिख लो। अब क्या पता लगाना है, पता लगाना है कितने टर्म्स हैं, तो पता लगाओ ये कौन सी टर्म्स है। सो ए एन मतलब a प्लस एन माइनस 1 डी, कितना दे रखा है 248, और हमें n कितना है वो पता लगाना है। a is 12 plus n minus 1, d is 4 equals 248, and 12 plus 4n minus 4, ब्रैकेट आप सीख चुके हैं, 12वां क्वेश्चन है। 248, 12 minus 4 is 8, plus 4n equals to 248, 4n equals to 248 minus 8, 4n equals to 240, and n equals to 240 by 4, so n is 60. So there are 60 multiples of 4 between 10 and 250 statement. ये वाला टॉपिक भी आपका खत्म हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस। लेट्स मूव एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन, वी आर लेफ्ट विथ 3 मोर क्वेश्चंस, तीनों ही अलग हैं और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 12, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म। 4th टर्म मतलब A4, 8th टर्म मतलब A8, सम मतलब दोनों को प्लस करके, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म इज 24, ओके, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज, कितना है सम, 44, ओके। तो सम ऑफ 4th and 8th टर्म इज 24, सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एपी, एपी का पता लगाओ कह रहा है, ठीक है। A4 देखते ही अब हम रुके नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। A8 देख के हम रुके नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। खोलते हैं, 4 minus 1 3, 8 minus 1 7, a plus a is 2a, 3d plus 7d, 10d equal to 24। चाहो तो a छोड़ सकते हो, नहीं तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, तो 2 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते तो बाहर निकाल लिया। इसके बाद बचा a, इसके बाद बचा 2 5 10, इस 2 को नीचे ले जाके हम डिवाइड करेंगे,
तो मेरा इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर देंगे तो बेटर है। सेम प्रोसीजर इधर चलेगा, a प्लस 6-1d plus a10 is a plus 10 minus 1d which is equal to 44. a plus 5d plus a plus 10 minus 1 9d equals to 44. a की वैल्यू सॉरी a plus a 2a 5 plus 9 14d equals to 44. सेम जैसे यहाँ कॉमन लिया था यहाँ भी ये दोनों 2 के टेबल में है तो 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 7 14 d equals to 44 एंड इस 2 को नीचे ले जाके आप डिवाइड कर सकते हैं 44 से, तो आपके पास इक्वेशन आ गई a plus 7d equals to 22। तो शुरुआत डिफरेंट था बट ये सिचुएशन वही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो हमने किया था, इसको हम भाई एलिमिनेशन लगाएंगे लीनियर इक्वेशन का, सॉल्व करेंगे। सो दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं ऊपर नीचे एंड a को कैंसिल आउट करने के लिए साइन चेंज, तो मैंने सबका साइन चेंज किया। a और a कैंसिल आउट, 5 minus 7 is negative 2d equals to 12 minus 22 is minus 10, तो d मेरा आ गया 10/2 5। अब क्या करना है, d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे हम। सो a पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं थोड़ा साइड में। सो a प्लस 5 d की वैल्यू 5 equals to 12, a plus 25 equals to 12, a equals to 12 minus 25, a equals to minus 13। a मिल चुका है, d मिल चुका है। चाहिए क्या था इनको, ap चाहिए था, ये तो मुझे अच्छे से आता है। ap क्या है -13। अगला क्या होगा, सिर्फ 5 से बढ़ रहा है, -13 में 5 ऐड करूंगा तो अगला मुझे क्या मिलेगा -8, -8 में 5 बढ़ाऊंगा और तो क्या मिलेगा -3 एंड सो ऑन। तो आपको एक ही मिल चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला आपका, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। एक एपी दे रखी है 3 8 13 डॉट 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 253 और क्या बोल रहा है, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। ये 20th टर्म तो समझ आ रहा है, बात हो रही है A20 की। फ्रॉम लास्ट ये समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल देखूं तो मुझे पता चल रहा है a की वैल्यू इसमें 3 है और d की वैल्यू कितनी है 5 है और 20th टर्म की बात हो रही है यानी A20 की बात हो रही है। A20 तो मुझे निकालना आता है, a plus 20 minus 1d कर दूंगा, मेरे पास a भी है d भी है, मेरे को मिल जाएगा 20th टर्म। बट ये फ्रॉम लास्ट कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है मुझे 20th टर्म यहां से नहीं चाहिए, पीछे से चाहिए फ्रॉम लास्ट। आप इधर से चलेंगे, जो 20th टर्म है वो नहीं चाहिए, कह रहा है आप उधर से चलिए और मुझे 20th टर्म बताइए कौन सी है। करने के 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को, बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो बताता हूं आपको। वो क्वेश्चन तो समझ आ गया क्या कहना चाह रहा है, 20th टर्म चाहिए, 20वां टर्म चाहिए, बट कहां से, सामने से नहीं पीछे से। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है a plus 20 minus 1d, ये फॉर्मूला तो इधर से काम करता है सर, उधर से नहीं करता। तो एक काम करते हैं ना, ap को ही उल्टा लिख लेते हैं, ap को ही उल्टा शुरू कर देते हैं। अभी फिलहाल पहली टर्म a है और 5 से ये ap बढ़ रही है, तो इसी ap को अगर मैं उल्टा लिख दूं, राइटिंग या रीराइटिंग दिस ap इन रिवर्स ऑर्डर, तो अब एपी कहां से शुरू होगी, यहां से शुरू होगी और फिर यहां से एपी बढ़ रही थी, उधर से एपी कम होगी, यानी डी पॉजिटिव था, अब डी नेगेटिव हो जाएगा सर, क्योंकि एपी अगर इधर से बढ़ रही है तो उधर से तो कम होगी, तो यानी अगली टर्म 5 से कम होगी, बढ़ेगी नहीं, तो 248 होगी, अगली टर्म 243 होगी, डॉट डॉट डॉट, और धीरे धीरे ये 13 8 और 3 पे आके खत्म होगी।
तो मैंने एपी को उल्टा लिख दिया। क्यों उल्टा लिखा भाई? क्योंकि उसको चाहिए 20th टर्म, तो अरे सर सामने से नहीं पीछे से चाहिए था, इसलिए एपी को ही उल्टा करना पड़ेगा। तो चलिए अब हमारे जो पहले के ए और डी थे और एपी था ये बेकार हो गए, नया ए निकल के आया 3 और नया डी निकल के आ गया कोई नहीं 5 की जगह -5। अब अगर मैं A20 ढूंढ दूं तो कहां से मिलेगा A20? यहां से मिलेगा ना, जो ओरिजिनल एपी में यहीं से तो है। तो चलो काम खत्म हो गया, ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहां से आंसर शुरू कर सकते हैं। जब भी पीछे से अगर आपको कोई टर्म मांगता है, उसके लिए अलग से फॉर्मूला भी है, वो डिस्कस करेंगे बाद में नेक्स्ट किसी और वीडियो में, बट ये बेस्ट वे है समझने के लिए। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन के एंड में मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। A20 का फॉर्मूला A + 20 - 1D। इस क्वेश्चन के एंड पे वो फॉर्मूला दे देता हूं, क्या पता एमसीक्यू में पूछ ले। A is 3 + 19, D is -5, तो 3 + 9 5 45, 4 95 आएगा, से प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, -92। ठीक है ना आंसर ये? हाँ, D -5 माइनस, ठीक है ठीक है। A3 9 5 45, 4 5 4 9 9 95, ठीक है। So 20th term from last is -92। तो चलिए बच्चे इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर एमसीक्यू में आए तो अलग से बिना एपी को रिवर्स किए भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, जो ओरिजिनल एपी था हमारा ये, हम an का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? A + n - 1D। हमने क्योंकि पीछे से निकालना था एपी का 20th टर्म, तो एपी को रिवर्स किया, तो बेसिकली जो मेरा a है वो कौन बन गया? आखिरी टर्म बन गई। तो a रिप्लेस हो गया किससे? l से। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, n - 1। d पहले क्या था? d 5 था, अब d क्या हो गया? -5, उसका साइन बदल गया, तो यानी d जो भी है नेगेटिव d हो जाएगा। तो ये नेगेटिव इसको यहां लाके नेगेटिव कर देगा, तो फॉर्मूला L - n - 1D अब ये यूज कर सकते हैं ओरिजिनल एपी में। तो L आपका क्या है? 253 माइनस n 20th टर्म निकालनी है, D वही वाला यूज कीजिए ओरिजिनल 5, सेम आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, रिपीटिशन रिवीजन। फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। एपी है आपकी 10 7 4 ... -62 और 11th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम लास्ट। तो क्या करें? रीराइटिंग एपी इन रिवर्स ऑर्डर। तो हमारा अभी एपी 10 से कम होता जा रहा है, अब मेरा एपी उधर से शुरू होगा, तो -62। इधर से चलूं तो एपी कम हो रहा है, यानी डी माइनस में है। उधर से चलूं तो एपी बढ़ेगा, डी प्लस में आएगा। कितने से कम हो रहा है? इधर 3 से, तो उधर 3 से बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या आएगा? 59 अगला, 56 अगला, 53 ... और ये 4 7 10 यहाँ के एंड होगा। क्योंकि मैंने एपी रिवर्स में कर दिया, तो अब मैं A11 सीधा लगाऊंगा। उससे पहले A और D, पहले -3 था अब +3, तो A11 A + 11 - 1D। So A is -62 + 10, D is 3, तो -62 + 30, आंसर is -32। So -32 is the 11th term from last of this AP। या ऑल्टरनेट वे वही एपी 10 7 4 ... -62। सो A11 फ्रॉम लास्ट, उसके लिए क्या फॉर्मूला सीखा हमने? L - n - 1D। L मतलब लास्ट टर्म -62 माइनस n - 1, D कितना है अभी फिलहाल? -3। तो -62 माइनस माइनस क्या बना दो इसको? प्लस, 2 माइनस है, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस वहां है, इनको पॉजिटिव कर दो, तो -62 11 तो दोनों वेज हैं आपके पास। दो एपीज दे रखी है, तो मैं दोनों एपीज को लिख लेता हूं कि AP1 करके डिनोट कर देते हैं, 63 65 67 ...
और एक और एपी है उसको EP2 लिख लेते हैं, दैट इज 3, 10, 17 एपी लिख ली हमने। चाहता क्या है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n यानी n निकालना है, द nth टर्म मतलब ये तो है nth टर्म, फिफ्थ टर्म अगर A5 होता है, nth टर्म अगर A10 होता है तो nth टर्म AN होता है। nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, कह रहे n की ऐसी क्या वैल्यू है, ठीक है, कंडीशन सच दैट nth टर्म ऑफ these 2 APs आर इक्वल। कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है an ऑफ AP1 इक्वल है an ऑफ AP2। n की ऐसी क्या वैल्यू है कि nth टर्म इसका और nth टर्म इसका सेम है जी, इक्वल है। तो पहले चलो इसका ये लिख लेते हैं AP1 का 63, और इसका d कितना है, बढ़ रहा है AP +2, इसका ये कितना है 3, यहां भी AP बढ़ ही रहा है तो d 7, ये AP1 है A और D, ये AP2 है A और D, सेम डिनोशन अच्छा नहीं लगता, ऊपर डैश डैश लगा देते हैं कि दो AP अलग अलग है तो A क्यों लिखे, सेम थोड़ी है। तो चलिए इसका फॉर्मूला A + n-1D, an का ये तो होता है और इधर an का वही तो फॉर्मूला होगा, डिनोशन चेंज हो गई A' D' क्योंकि A अलग है D अलग है। सॉल्व करना है, n निकालना है, क्वेश्चन खत्म। इसका A पहले AP की बात हो रही है 63 प्लस n ढूंढना है, d कितना 2, इधर इस AP का A 3 प्लस n-1 n ढूंढना है, d कितना 7, 63 ब्रैकेट खोल रहा हूं प्लस 2n-2, 3 प्लस 7n-7, 63 minus 2 is 61 plus 2n equals to 3 minus 7 is -4 plus 7n, n एक तरफ कर देते हैं, ये काम करते हैं n उधर कर देते हैं, पॉजिटिव रहेगा 61, 4 उठा के इधर ले आए +4 इक्वल के नीचे इक्वल, इधर 7n है, 2n उठा के उधर ले गए तो इधर आ गया 65 इक्वल्स टू 7 - 2 5n, नीचे ले आते हैं सो n आ गया 13। इसका मतलब 13th टर्म इन दोनों एपी की आपस में इक्वल है, therefore for n equal to 13, nth term of both APs are equal। सॉर्टेड है बच्चे, 10 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद an का कंसेप्ट यहाँ ओवर हो गया है, हम स्टार्ट करेंगे न्यू कंसेप्ट SN। सो अभी तक हमने AP का जो AN वाला पार्ट था उसको NCERT से ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिया। NCERT में और AN से रिलेटेड क्वेश्चंस एक आधे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बट 99.9% हमने वहां से सब कवर करने की कोशिश करी है। SN कवर करेंगे जो आपका टेक्निकली बुक में 5.3 है, तो SN से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, AN से रिलेटेड हो चुके हैं। फिर हम उसके बाद एक सेशन करेंगे जो क्वेश्चंस NCERT में नहीं है, NCERT के बाहर है बट एग्जाम में आते हैं आजकल, तो कुछ मैंने ज्यादा नहीं 10-12 क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के मैंने एक निकाले हैं, बनाए हैं एक लिस्ट, तो वो करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद SN वाला कंसेप्ट। वो क्या है, थोड़ा सा 5 मिनट आपको समझा देता हूँ। SN है क्या, मैं बार बार SN बोल रहा हूँ, शायद काफी बच्चों को ऑलरेडी पता है SN क्या है, शायद किसी को नहीं पता, तो लेट्स डिस्कस SN। तो वापस आते हैं उसी कंसेप्ट पे, जो चीज हमने इतनी देर अभी सीखी है, अपना बेसिक सा एपी। तो अभी तक हमें पता है ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे पता करते हैं, और एन क्या है। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन कहता है फर्स्ट टर्म, आपको पता है ए है, क्वेश्चन कहता है सेकंड टर्म, सर ये रहा 4, क्वेश्चन कहता है 10th टर्म, अच्छा जी A10 निकाल दूंगा, क्वेश्चन कहता है 20th टर्म, अच्छा A20 निकाल दूंगा। अब मैं आपसे A10 A20 नहीं मांग रहा, मैं अब आपसे मांग रहा हूं फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस AP, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस AP। क्लियर है क्वेश्चन? तो इस बार आपसे मैं A10 मांग रहा हूं क्या? नहीं सर, A10 नहीं मांग रहा हूं, मैं अब आपसे मांग रहा हूं S10।
क्या मांग रहा हूं? S10। सम किसका? पहले 10 टर्म्स का। तो 1 2 3 4, पता नहीं अगला जो भी है, अगला टर्म में लिखे देते हैं, कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, बताइए आपको। या फिर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो यानी वो आपसे A5 नहीं मांग रहा, क्या मांग रहा है? S5। तो कैसे ये S10, S5, S15 निकालेंगे? कुछ नहीं, एक और फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसी के नीचे लिख देता हूं, an a plus n minus 1d, Sn is n by 2 2a plus n minus 1d। तो Sn का फॉर्मूला इज n by 2 n upon 2 ब्रैकेट डाल के 2a plus n minus 1d। तो ये फॉर्मूला लगेगा। टेस्ट करके देखें। इसी एपी में आते हैं, मुझे पता है इस एपी का ए कितना है? 2 है। मुझे पता है इस एपी का डी कितना है? वो भी 2 है। और क्वेश्चन ने कहा फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो पहले 5 टर्म्स का सम चाहिए, यानी सीधी सीधी भाषा में वो मुझसे S5 निकालने को कह रहा है। तो Sn के फॉर्मूले का सपोर्ट लेते हुए मैं यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर देंगे? 5, क्योंकि Sn n by 2 ये सब है। तो S5 क्या होगा? 5 by 2 2a plus 5 minus 1d। फॉर्मूला सामने ही है रेफरेंस के लिए। तो हमें a पता है, d पता है, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। 5 by 2 2, a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 5 minus 1 4, d की वैल्यू दोबारा कितनी है? 2, क्लोज कर दिया। 5 by 2 कुछ नहीं कर सकते, ऐसे रख देते हैं। 2 2 4 प्लस 4 और 2 8, तो 5 by 2 4 और 8 12। तो बेसिकली इसका मतलब है 5 by 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 2 6 6 5 30। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस एपी हमारे फॉर्मूले से 30 निकला है। क्रॉस चेक करें क्या? ऐसे ही देख लेते हैं। 6 plus 4 10, 10 plus 10 20, 28 और 2 30। तो हाँ सर मैच हो रहा है, फॉर्मूला क्रॉस चेक भी हो गया। ठीक है, तो अब हम Sn से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। शुरू करते हैं। Sn और An का फॉर्मूला मैंने ऊपर ही रख दिया, कभी भी रेफरेंस के लिए हम उसको यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। इसका भी मैं आपको जो PDF फाइल है टेलीग्राम के लिंक में मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन देखना ना पड़े। आपके सामने अगर क्वेश्चन पेपर आप प्रिंट निकाल ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक प्रैक्टिस भी होगी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पकड़ के क्वेश्चंस करने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रिलेटेड है Sn से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी दे रखी है और कह रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो एपी लिख लेते हैं पहले, जैसे पहले कर रहे थे हम, 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। जैसे एपी है तो आप ए की वैल्यू लिख लीजिए, डी की वैल्यू भी लिख लीजिए, ये आप पिछले पार्ट ऑफ वीडियो में देख चुके हैं, ए और डी कैसे लिखते हैं। एंड क्वेश्चन मांग क्या रहा है आपसे इस बार? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी S10 मांग रहा है। तो बेसिक क्वेश्चन है आपका, तो इस फॉर्मूला का सपोर्ट लेंगे। तो S10 का फॉर्मूला जनरेट होगा 10 by 2 2a plus 10 minus 1 d। 10 by 2 यहाँ कैंसल आउट हो रहा है तो आप 5 लिख दीजिए। 2a a की वैल्यू पता है आपको, 10 minus 1 9, d की वैल्यू पता है आपको 5 4 plus 9 5 से 45, 5 into 40 9 490 का आधा कितना होता पता नहीं, 9 5 से 45, 4 कैरी ओवर 245, होपफुली ठीक ही है ये 245। कैलकुलेशन मेजर पार्ट नहीं है, कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है, जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन तो आपने एग्जाम हॉल में बैठ के करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई एपी नहीं दे रखी है, कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं सर? इंटीजर्स -5 -4 -3 -2 -1 0 1 0 पता नहीं होता इंटीजर, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट।
ये सब आपके इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये कह रहा है मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स में फोकस करना है, जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो मेरी एपी है ये रही पॉजिटिव इंटीजर्स की लिस्ट। तो इसमें ए क्या है 1, डी कितना है वही 1 से 2 हो रहा है, डी इज ऑल्सो 1। और मुझे क्या मांगा इसने स्पेसिफिकली, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी सम चाहिए इसको कितने इंटीजर्स का 1000 का। ठीक है सर निकाल देते हैं। तो एस 1000 चाहिए इसको, तो एस 1000 का फॉर्मूला इसकी सपोर्ट लेते हुए 1000/2 2a प्लस 1000 माइनस 1 डी, ये कट गया 500 2 a की वैल्यू 1 प्लस 999 डी की वैल्यू 1। 500 बाहर ही रहने देते हैं अभी, 2 प्लस 999 500 इंटू 1001, तो बेसिकली 5 से इसको करते हैं 5005, 2 0 और 5000500। पहले 1000 इंटीजर्स को अगर आप प्लस करोगे 1 से लेके 1000 तक, तो आपका आंसर कितना है ये। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो क्या मांग रहा है ये, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी A51 नहीं है ये S51 है, ऑफ एन एपी whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है जिसका थर्ड टर्म 14 है एंड फोर्थ टर्म 18 है, उसका मुझे सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स चाहिए। तो जब हम an का कंसेप्ट कर रहे थे वहां एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन थी, हमें कोई भी 2 टर्म दे देता था, थर्ड टर्म ये है 10th टर्म ये है, कभी कहता था एपी फाइंड करो, हम एपी फाइंड करते थे, कभी कहता था कोई 30th टर्म फाइंड कर दो, हम वो निकालते थे। अब कह रहा नहीं S51 चाहिए, तो यानी लॉजिक पुराना ही है an वाला, सॉल्व करना है नया लॉजिक SN वाला। तो चलो जो पहले सीखा था वही कंटिन्यू करना है। A3 देख के अब रुकना नहीं है, A प्लस 3 माइनस 1D कितना है 14। A4 देख के अब रुकना नहीं है, A प्लस 4 माइनस 1D इक्वल टू 18। कोई बोलेगा थर्ड टर्म है फोर्थ टर्म है सर, डी तो दिख ही रहा है। अरे बच्चे इस क्वेश्चन में है, हो सकता है कल वो 10th टर्म और 20th टर्म दे दे, कुछ 19th टर्म दे दे, वो सब नहीं सोचना, अपने बेसिक्स पे रहेंगे हम। ठीक है, सो A प्लस 2D इक्वल्स टू 14, A प्लस 3D इक्वल्स टू 18, वही 2 इक्वेशंस हैं, वही एलिमिनेशन होगा। दोनों इक्वेशंस को मैंने ऊपर नीचे लिख लिया एंड A को एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज कर दिया, तो बाकियों का भी साइन चेंज कर रहा हूं। तो A माइनस 3D इज माइनस D इक्वल्स टू माइनस 14, तो D इक्वल्स टू 4। D की वैल्यू आ चुकी है। क्या चाहिए हमें सर, A की वैल्यू चाहिए, कहां कैसे निकलेगी, D की वैल्यू को इधर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड किसी में भी डाल देते हैं, मैं फर्स्ट में डालता हूं। A प्लस 2 D की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 14, A प्लस 4 to 8 इक्वल्स 14 एंड A इक्वल्स टू 14 माइनस 8, A भी मिल गया 6। तो A मिल गया 6, सॉरी A मिल गया 6, D मिल गया 4। जैसे मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि अगर आपके पास A है और D है तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कहता है फाइंड दी AP, तो AP बना देंगे, कभी कहता है फाइंड 31st टर्म, तो A31 निकाल देंगे। अब क्या कह रहा है वो, S51 चाहिए। ठीक है, आप लोग नीचे प्रोसीड करना, मैं साइड में प्रोसीड करूंगा। इसको S51 चाहिए, ठीक है, S51 फॉर्मूला ऊपर है। अब तो करते करते लर्न भी हो गया होगा, तो इसके रेफरेंस से S51 क्या बनेगा, n की जगह 51, 2a प्लस 51 माइनस d, सो 51/2, यहां कटिंग नहीं हो रही, 2a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 51 माइनस 1 इज 50, d की वैल्यू कितनी है 4, सो 51/2 वैसे ही रहेगा, 6 2 is 12 प्लस 54 200, 51/2 इंटू 212, सो 2 से कटिंग करते हैं, 406 is sum of first
51 टर्म्स। प्लीज कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मेरी तो इग्नोर करना, कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा तो डांटना मेरे को। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो क्या कर रहा है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22, यानी वो S22 की बात कर रहा है, S22 चाहिए। ऑफ एन एपी इन विच D is 7, D कह रहा है 7 है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। एंड 22nd टर्म इज 149, 22nd टर्म इज 149, तो ठीक है ये चाहिए, इस पे बात पे फोकस करेंगे। डी है, अच्छी बात है। A22 दिखते ही मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो डाल दूंगा फटाफट A22 का फॉर्मूला, A प्लस 22 माइनस 1 डी। ए की वैल्यू कितनी है, नो आइडिया सर, 22 माइनस 1 इज 21। डी की वैल्यू कितनी है, दे रखी है 7। तो यहाँ दो इक्वेशंस बना के मुझे एलिमिनेशन लगा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे ए एक ही इक्वेशन से मिल गया, तो ए की वैल्यू मुझे मिल गई 2। सो ए मिल चुका है, डी निकालने की नीड है नहीं क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। क्या चाहिए उस पर फोकस करते हैं, S22। ओके, S22 का फॉर्मूला इस फॉर्मूले के रेफरेंस है 22/2, 2a प्लस 22 माइनस 1 d, दैट इज 11। ये कटिंग हो गई 2 और 22 की, सो 2 a की वैल्यू 2 प्लस 22 माइनस 1 इज 21, d की वैल्यू 7। 11, 2 2s are 4 plus 22, 21 into 7 is 147, that is 11 multiplied by 1661 आपका sum. The first and last term of an AP are 17 and 350. कह रहा फर्स्ट टर्म तो समझ आता है, A होता है 17 and लास्ट टर्म पता नहीं कौन सी है, तो यहां लास्ट लिख रहा हूं फिलहाल के लिए, समझते हैं इसको। एंड लास्ट टर्म 350, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लास्ट टर्म सर, ये एल ए लास्ट का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, A10 का है, A20 का है, AN का है, लास्ट टर्म क्या है समझ नहीं आया, कोई नहीं समझते अभी। चाहिए क्या इसको वो देखते हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, चलो ठीक है, कुछ तो दे रहा है मुझे, कह रहा कॉमन डिफरेंस इज 9, ठीक है, D9 है। How many terms are there and what is their sum? कह रहा कितने टर्म्स हैं और उन सब का सम कितना है, ये पूछ रहा है। कह रहा है इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 17, ओके, पहली टर्म 17, लास्ट टर्म इज 350, ओके, लास्ट टर्म 350, एंड कॉमन डिफरेंस इज 9, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स हैं, n, और उनका सम क्या है। तो कैसे पता लगाएं। फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो जब हम an कर रहे थे, आपने वो मल्टीपल ऑफ 3 वाला क्वेश्चन देखा था, मल्टीपल ऑफ 7, उसमें हमने क्या देखा, जैसे 3 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो लास्ट हमने क्या किया था, 99 में जाके AP रोक दी थी और हमें पता लगाना था कितने टर्म्स थे। तो हमने कहा अच्छा ये कौन सी टर्म है, ये पता लगा लेते हैं, रिमेंबर। फिर हमने 7 का 3 डिजिट मल्टीपल वाला क्वेश्चन किया, 105, 112 डॉट 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 चले थे, लास्ट वाला हमने थोड़ी मेहनत करके ढूंढा था। फिर कितने टर्म से पता लगाने के लिए क्या किया था, इस लास्ट वाले नंबर को ही an लेके चल दिए थे और हमने n ढूंढ लिया था और हमने कहा देखो इतने टर्म्स हैं। तो यही लॉजिक, AP क्या है मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि लास्ट टर्म कहां जाके अटक रही है, AP 350 पे। A पता है नहीं पता, D पता है वो छोड़ दो, मुझे इतना पता है AP कहां जाके खत्म हो रही है, 350 पे। तो AN को अगर मैं 350 लेके चलूं तो मैं आराम से पता लगा सकता हूं कितने टर्म्स हैं। तो ठीक है सर, AN का कंसेप्ट लग रहा है यहां पे। A कितना है पता है क्या, हाँ सर पता है। N वही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं सर। D पता है क्या, हाँ जाते जाते D बता गया था, फिर तो ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने किए हुए। तो 17 ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं प्लस 7n माइनस 9n माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना होता है
प्लस 9n इक्वल्स टू 350, 9n इक्वल्स टू 350 माइनस 8, 9n इक्वल्स टू 342, n इक्वल्स टू 342 अपॉन 9, कटता भी है ये, 9 3 27, 27 4 बच्चे नहीं कट रहा है, 4 3 7 कट तो रहा है, 9 4 36, 9 7 72, 9 8 n इक्वल्स टू 38। सो पता चल गया कि आखिरी टर्म 350 थी, वो कौन सी टर्म है, 38th टर्म है। तो इसका मतलब इस ईपी में कितने टर्म्स हैं, 38 टर्म्स हैं। तो इसका आंसर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर, नीचे लिखिएगा 38 टर्म्स। चलो ठीक है, और क्या चाहिए इसको, कह रहा हूं उनका सम क्या है, ओके, यानी सम चाहिए कितने टर्म्स का, 38 टर्म है तो 38 टर्म का सम मांग रहा है आपसे, ठीक है। तो S38 इस SN का रेफरेंस लेते हुए 38/2 2a प्लस 38 माइनस 1 d, ये कट रहा है इस बार 19, 2a की वैल्यू क्या है सर 17 प्लस 38 माइनस 1 37, d की वैल्यू वो भी आपने मुझे बताई थी 9 है, कैलकुलेशन घबराहट वाली दे रही है, 34 प्लस 9 7 63, 6 9 3 27 33, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो, प्लीज माफ कर दीजिएगा, जल्दबाजी में कर रहा हूं, ये तो मैं करूंगा नहीं, सॉरी। तो 19 मल्टीप्लाइड बाय 367 आपको सम ऑफ 38 टर्म्स मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी S7 की बात हो रही है, इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, वो कहना चाह रहे हैं S17 289 है। वो एक ही सांस में अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा बेटर वो फील आएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन EP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, 7 टर्म्स का सम 49 है और 17 टर्म्स का 289 है। उसने वर्ड यहाँ पे सम यूज नहीं किया, उसी की कंटिन्यूएशन में आ रहा है लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है, डन। तो चाहिए क्या इसको, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर बोलता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स तो मैं S10 लिखता, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स तो मैं S15 लिखता। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है भाई, n टर्म्स यानी Sn दे दूंगा तुम्हें, n की जगह क्या डालूं, n ही रखूंगा, तुम ही तो मांग रहे हो n का सम, क्लियर। इसका क्या करें वो देखते हैं। इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो या अपने AN वाले कंसेप्ट ऑफ वीडियो में देखा था कि वहां पे A7 कुछ होता था या S10 कुछ, सॉरी A10 कुछ होता था, हम इसका फॉर्मूला लगाते थे, एक इक्वेशन आती थी, इसका लगाते थे दूसरी इक्वेशन, एलिमिनेशन। सर वही तो है, बस AN की जगह SN दे रखा है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका फॉर्मूला था तो इसका भी तो है। तो S7 का फॉर्मूला क्या है, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 d, जो कितना दे रखा है 49, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है उससे, मतलब ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उससे कंपेयर करें तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो इसी तरह S17 देखें तो कोई नहीं, 17/2 इसका रेफरेंस लेते हुए 2a प्लस 17 माइनस 1 d, कितना दे रखा है 289। तो इसको सिंप्लीफाई करते जितना हो सकता है, देखते कहां पहुंचते हैं। ये कट तो नहीं रहे, नहीं कट रहे कोई बात नहीं, अभी यही रहने देते हैं, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49। ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड है, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मतलब ये 2 ऊपर जा सकता है 49 के पास और ये 7 नीचे आ सकता है 49 के पास। तो ये चीज हम कर सकते हैं, तो मेरा थोड़ा सा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, 49 इंटू 2 अपॉन 7, 7 7 49, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई और हो गया 14, लग रहा काफी सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, बट जैसे हमने पहले देखा था 1-2 क्वेश्चंस आए थे, हम कॉमन भी लेके और छोटा कर सकते हैं, ऑप्शनल है फिलहाल, बट करने की हैबिट बनाएंगे तो बेटर है, क्योंकि दूसरे चैप्टर्स में इक्वेशन छोटा होगा तो कैलकुलेशन इजी होगी, बड़े इक्वेशन जैसे स्पेशली इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। इसी तरह यहाँ चलते हैं, सेम कंसेप्ट, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 होता है 16d इक्वल्स टू 89। यहाँ भी वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला कंसेप्ट यूज करने की कोशिश कर रहा हूं मैं,
कोशिश नहीं कर रहा हूँ यार, मैं कर रहा हूँ 289 इंटू 2/17। ये कट रहा है क्या पता नहीं, यहाँ से हिंट लो 749 7 7 सा था, तो उसी से मैं हिंट लेता हूँ कि 17 17 से 289 होता है। करके देखा तो हाँ जी सर होता है। तो 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। फिर से मैं 2 कॉमन लेके थोड़ा सा रिड्यूस करने की हैबिट बना रहा हूँ, बहुत जरूरी है। तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 34/2। यहाँ क्या किया कुछ यहाँ मिस हो गया था, सॉरी। इसी तरह a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 मेरी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? तो सेम an वाले कंसेप्ट की तरह ही sn को यूज करके भी मेरी दो इक्वेशंस आ गई हैं। तो आगे क्या करना है, आगे मुझे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d निकालना है, और a और d को यूज करके जो भी उसको चाहिए वो निकालेंगे। तो इन इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूं, आप इसको नीचे कंटिन्यू करेंगे। सो पहली इक्वेशन है a प्लस 3d7। होपफुली यहाँ कैमरा हो, नहीं तो कोई नहीं, बाद में एडिट कर लेंगे या दोबारा रीशूट कर लेंगे। ये फर्स्ट एक लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे बिकॉज a को एलिमिनेट करना। 3 माइनस 8 इज माइनस 5d, 7 माइनस 17 इज माइनस 10, d आ गया आपका 2। या तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन आप किसी में भी डाल के a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं a प्लस 3d इज, चलो नेक्स्ट स्टेप, 3d इज 2 इक्वल्स टू 7, a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, a की वैल्यू आ गई 1। तो a आ गया 1 और d आ गया 2। ठीक है, a और d हो गया। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर आपके पास a और d दोनों हैं तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हमें ढूंढना क्या है, Sn। क्या S10 ढूंढना? नहीं, S10 नहीं, S5 ढूंढना नहीं, Sn। तो n की जगह हम n ही रखेंगे, उसी को n चाहिए। तो Sn का फॉर्मूला रेफरेंस लेके Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n/2 n की जगह n ही रखेंगे, a की वैल्यू डाल देते हैं 2, a की वैल्यू इज 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू इज 2। ब्रैकेट खोलते, n/2 कुछ नहीं कर सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए भी कुछ नहीं है उधर। 2 1 2 प्लस ब्रैकेट खोलेंगे 2n माइनस 2, ये 2 2 तो बाय बाय हो गए, कट गए। तो क्या बचा, n/2 इंटू 2n बचा, 2 2 ये भी कट गए। सो आई एम लेफ्ट विद n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर। So sum of n terms is n square। अच्छा क्वेश्चन था ये, सेक्शन सी या सेक्शन डी को डिजर्व करता है अगर आएगा तो। ऐसी मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है कि यही आएगा, बट आने का कोई आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, सेक्शन सी या डी डिजर्व करता है अगर ये आता है तो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी must be taken to give a sum of 636? How many terms of an AP? तो AP लिख लेते हैं। तो AP is 9 17 25। How many terms मतलब क्या है, n बताओ कितना, must be taken कितने terms लूं इसके, to give a sum of 636। कह रहे इस एपी के कितने टर्म्स लिए जाएं ताकि सम 636 आए। ठीक है, तो कितने टर्म्स चाहिए, सम की बात हो रही तो Sn, कह रहा कितने टर्म्स यानी Sn, ताकि सम कितना आ जाए 636। ओके, क्वेश्चन तो समझ आ गया। ए कितना है 9 है, डी कितना है 17 है, सर क्या बोल रहा हूं 9 से 17 8। चलिए Sn 636 चाहिए इसको, और नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाने कह रहा है। Sn का फॉर्मूला रेफरेंस लेके आते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। कितना चाहिए इसको 636। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखा था, यहां से n नीचे आ सकता है 2 ऊपर, बट n को नीचे ले जाके मुझे फायदा तो दिख नहीं रहा, ये 2 ऊपर जाके चलो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर थोड़ा सा शांति रहेगा। तो 2 ऊपर जाएगा,
ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस एन नहीं पता, डी की वैल्यू कितनी है 8 इक्वल्स टू 636 इंटू ये 2 ऊपर चला गया। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 सा 18 प्लस 9 माइनस सॉरी n माइनस 1 8 ब्रैकेट खोलते तो 8n माइनस 8 इक्वल्स टू, मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, जरूरत पड़े एंड में कर दूंगा। अभी क्या सॉल्व हो सकता है, ये 18 और 8 सॉल्व हो सकते हैं, तो क्या बचेगा 10 18 माइनस 8 प्लस 8n इक्वल्स टू पता नहीं क्या है ये, करेंगे अभी मल्टीप्लाई। अब इसको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, और कोई चारा तो है नहीं, तो क्या बना 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी रुक जाइए 636 था, अच्छा 636 इंटू 2। अब यहां ध्यान से देख रहा हूं, यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे n है और यहाँ एक नंबर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट आ गया। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है तो ठीक है, नहीं किया तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ स्किप कर सकते हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे तो वहां से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो समझ सकते हैं, अदरवाइज देखना चाहते हैं कैसे है तो देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेट कर रहा हूं। So 8n square plus 10n minus 1272 equals 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेट हो गया। 2 कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन छोटा हो जाएगा। ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड होगा, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। जिसको पता है इट्स गुड, जिसको नहीं पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो रेफर करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा इसी क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें ए बी और सी आइडेंटिफाई करने हैं इस इक्वेशन का। ए इज 4 एक्स स्क्वायर के साथ, बी इज 5 एन के साथ, एंड सी इज बचा हुआ नेगेटिव 636। फिर हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी की वैल्यूज आपके पास है, तो b इज 5 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 4 एंड c इज नेगेटिव 636। तो d इज 25 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 इंटू 636। तो d की वैल्यू निकल जाएगी 25 प्लस 636 इंटू 16 करते हैं 10176। तो d कितना आ गया 10201। अब हम रूट डी फाइंड करते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10201, दैट इज 101। फिर हमारी इक्वेशन n के टर्म्स में थी, तो n निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो n इज माइनस बी की वैल्यू है 5 प्लस माइनस रूट डी अभी भी निकला 101 अपॉन ट्वाइस ऑफ a कितना है मेरा 4। सो यहां से n इज माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8 और माइनस 5 माइनस 101 अपॉन 8। सो n इज कितना होता है माइनस और प्लस 96 बाय 8 और माइनस 106 बाय 8। सो n आ गया 12 और n आ गया नेगेटिव कितना 8 1 ये तो होता ही नहीं शायद सॉल्व। एनीवेज n कैन नॉट बी नेगेटिव, n cannot be negative, therefore n equals to 12। n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 5 होगा 10 होगा। नंबर ऑफ टर्म्स -3 -8 -5 नहीं हो सकते, तो मेरे पास n के दो आंसर्स आए हैं 12 और नेगेटिव में कुछ, तो मैंने n कैन नॉट बी नेगेटिव बोल के therefore n is 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Find sum of first 40 positive integers divisible by 6. Find sum of first 40 positive integers divisible by 6. तो 40 इंटीजर्स जो 6 के टेबल में आते हैं डिविजिबल बाय 6, तो एपी बनाने की कोशिश करते हैं। पहला जो नंबर 6 के टेबल में आता है या 6 से डिविजिबल है, इट्स 6। नेक्स्ट क्या है 12, नेक्स्ट क्या है 18 एंड सो ऑन।
इसको कितने टर्म्स में इंटरेस्ट है? 40 पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 40 टर्म्स। उसको इस सब का क्या चाहिए? सम। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो ए भी मिल चुकी है, ए 6 है, डी भी 6 है और नंबर ऑफ टर्म्स 40 है। इन सब का सम चाहिए, मतलब इसको एस 40 चाहिए। तो इस फॉर्मूले का रेफरेंस लेते हुए एस 40 इज 40 बाई 2, 2a प्लस 40 माइनस 1, डी 20, ए की वैल्यू इज 6, डी की वैल्यू इज ऑल्सो 6। So 20, 12 plus 6 9 is 54, 5, 18, 5, 23. 54, 5, 6, 18, 5, 23. 4920. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो एपी क्या बनेगी? 8, 16, 24 डॉट डॉट डॉट। कितने मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं? 15 मल्टीपल्स यानी 15 टर्म्स की बात हो रही है। मल्टीपल्स ऑफ 8 या डिविजिबल बाय 8 मीनिंग एक ही होता है। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहला मल्टीपल 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24 एंड सो ऑन। तो ए कितना है? 8 है। डी कितना है? वो भी 8 है। और इसको क्या चाहिए? सम चाहिए। कितने टर्म्स का? 15 का। तो एस एन का रेफरेंस लेते हुए 15 बाई 2, 2a प्लस 15 माइनस 1, डी 15 बाई 2 कटेगा नहीं, a की वैल्यू 8 प्लस 14, डी की वैल्यू इज ऑल्सो 8, 15 बाई 2, 8 2 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, 112, and then 15 by 2 into 116, 16 plus 112 is 128, 64, 15 into 64. तो first 8 multiples, first 15 multiples of 8 is 960. चलिए लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। तो इसको चाहिए सम किसका? 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला नंबर क्या है 0 और 50 के बीच में? 1। अगला क्या है ऑड नंबर? 3, फिर 5 डॉट डॉट डॉट। कहां तक चलेगी ये पे? ये 49 तक चलेगी। 0 और 50 के बीच में पहला ऑड नंबर 1 है और लास्ट ऑड नंबर 49 है। तो इसको क्या चाहिए? सम चाहिए। तो ए तो पता है 1 है, डी पता है कितना है? 2 है। तो सम निकालना है कितने टर्म्स का? क्या 10 टर्म है, 15 टर्म है, 20 टर्म है? जब पता ही नहीं है कितने टर्म है तो सम आप कैसे निकालेंगे? तो हमें पहले सम निकालने से पहले ये पता करना होगा इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो वही एन वाला कंसेप्ट कि हमारा एपी कहाँ खत्म हो रहा है? 49 में, यानी आखिरी टर्म मेरी 49 है। तो एन को 49 लेके मैं पहले सॉल्व करूंगा और चेक करूंगा कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, तभी तो मैं इसका सम दे पाऊंगा इनको। क्लियर? तो एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d दैट इज 49। a की वैल्यू पता है हमें 1 है, n ढूंढना चाह रहा हूं, d is 2 equals to 49, 1 plus 2n minus 2 equals to 49, 1 minus 2 is minus 1 plus 2n equals to 49, 1 उधर भेजते हैं equals to 49 plus 1, तो 2n is 50, therefore n is 50 upon 2, n equals to 25। तो मुझे पता चल गया कितने टर्म्स है इसमें? 25 टर्म्स है सर। तो अब जब पता चल गया नंबर ऑफ टर्म्स 25 है, अब मैं सम निकाल सकता हूं। तो मुझे बेसिकली क्या ढूंढना है इस क्वेश्चन में? S25। तो इसका रेफरेंस लेते हुए S25 का फॉर्मूला यही लिख लेते हैं, S25 इक्वल्स टू 25 बाई 2, 2a प्लस 25 माइनस 1, d 25 बाई 2, 2a a की वैल्यू 1 है प्लस 24, d की वैल्यू भी 2 है
सो दिस इज 25/2, ये कट नहीं रहा, 2 प्लस 24 इंटू 2 इज 48, तो 25/2 इंटू 50, 2 से 25, 25 इंटू 25 इज 625, तो 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम 625 है। रैप अप करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।